आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, मिले अवसर असंख्य आकांक्षा के पंख। पोषण शिक्षा स्वास्थ्य को पाए, ब्लॉक और जिले में संपूर्णता लाए। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। सूत्रधार हैं सदक हुसैन। आकांक्षा के पंख। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। हमारा आज का विषय है मधुमेह रोगियों की स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की 100% स्क्रीनिंग की जानी है। ये पूरी कार्य योजना धरातल पर किस तरह से काम कर रही है और स्क्रीनिंग क्या है, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की डॉक्टर उमेश चौहान जी से, जो कि अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकांक्षी ब्लॉक भियाव, जिला अम्बेडकर नगर में। मधुमेह जो है बहुत ही जटिल बीमारी है जो इस समय पब्लिक में ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा या यूरिन में शुगर की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। शुगर की मात्रा अगर आवश्यकता में है तो उससे कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब वो शुगर की मात्रा जो कि नॉर्मली फास्टिंग स्टेज, भूख वाली अवस्था, जो कि लगभग 12 घंटे से कोई खाना ना खाया हो जी, उस समय 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहनी चाहिए। और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जो शुगर की जांच है उसको कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल। उस समय जो शुगर का लेवल है 160 से नीचे रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर शुगर का लेवल होता है तो हम उसे डायबिटिक कहते हैं या मधुमेह रोगी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज टाइप 1 और एक होती है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 जो होती है, जो कम एज ग्रुप के लोग हैं उन लोगों में होती है, और इसमें इंसुलिन का स्राव हमारी अग्नाशय से कम होता है या नहीं होता है, तो उसकी वजह से शुगर की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो डायबिटीज टाइप 2 है, इसमें अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव तो होता रहता है, लेकिन शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसुलिन के प्रति, कि वो शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि स्क्रीनिंग क्या चीज है मधुमेह की? स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि बीमारी के होने से पहले जो बीमार व्यक्ति नहीं है या जो बीमार व्यक्ति है उसकी जांच कर लें हम। क्योंकि जो मधुमेह रोग है ये एक आइसबर्ग डिजीज है। आइसबर्ग डिजीज का मतलब ये होता है कि जैसे बर्फ का बहुत बड़ा टीला हो और उसको आप पानी में डाल दीजिए तो उस बर्फ की केवल आपको टिप दिखती है, उसके पानी के नीचे कितना बर्फ भरा हुआ है ये हमको नहीं दिखता है। तो वही चीज इस बीमारी में होता है कि हमको बाहर से बस थोड़ी सी चीज शुरुआत में दिखती है और वो बीमारी जो है अंदर हमको जकड़ के रखे रहती है। स्क्रीनिंग करने से ये फायदा होता है कि जैसे जो मरीज नहीं है, उसको पता नहीं है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लक्षण नहीं आ रहे हैं, उसकी हम जांच कर लें तो हो सकता है कि अगर उसका जो आइसबर्ग बना हुआ है, बीमारी बनी हुई है, उसका हमको पता चल जाएगा और समय से हम उसका आहार और व्यवहार का परिवर्तन करके शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में जैसे जो गंभीर रूप से ग्रसित है उसके लिए फिर हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और उसके जीवन शैली में, उस आहार में परिवर्तन करते हैं। तो स्क्रीनिंग से ये फायदा होता है कि अगर बीमारी की शुरुआती दौर है तो ही हमको जानकारी हो जाती है और जानकारी ये होने से हम उस बीमारी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी इतनी भयानक होती है कि अगर ये 10 साल 15 साल रह जाए तो ये बहुत सारी जटिलताएं और ला देती हैं। आकांक्षी ब्लॉक है भियाव, तो आखिर किस तरह की रणनीतिक तरीके से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग मधुमेह को लेकर की जा सके? इसमें जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे ब्लॉक में जो भी 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन सभी व्यक्तियों की मधुमेह की जांच हो। इसके लिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो हमारे ब्लॉक में 32 हैं और 32 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त हैं। अब जब एक आयुष्मान मंदिर के अंतर्गत 4 से 5 ग्राम सभा आती है, पब्लिक को वहीं पर हम ये सुविधा दे रहे हैं कि उनके घर के पास ही ये जांच हो जाए। दूर दराज के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको हमारे CHC तक आने की जरूरत ना पड़े,
उसी लेवल पे उनके गांव के स्तर पे ही इनकी स्क्रीनिंग हो जाए। हमारा जो उद्देश्य है कि जो 30 वर्ष के लोग हैं जी। या 30 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग हैं उनकी जांच हो। 30 वर्ष की आयु का मानक क्यों रखा गया? बीमारी जो टाइप 2 है ये 30 वर्ष के बाद ही होती है, तो हम इतना कवरेज लेके चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो छूट जाए, जिसकी स्क्रीनिंग ना होने पाए। तो जब हमारे पास ये जो 30 वर्ष के लोग हैं, ये जो हमारी पूरी जनसंख्या होती है उसका 37%, जैसे हमारे ब्लॉक की जनसंख्या जो है उसके 37% लोगों की उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा मानी जाती है। तो हम उतना उद्देश्य बना करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर वाज अपने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को लॉजिस्टिक अवेलेबल कराते हैं, शुगर की स्ट्रिप और ग्लूकोमीटर, ताकि आशाओं के माध्यम से लोगों को बुला करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उनके शुगर की जांच किया जाता है। अगर वहां पर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसका शुगर बढ़ा हुआ है तो उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा जाता है या हायर सेंटर पे भेजा जाता है। पब्लिक किस तरह से कोऑपरेट करे, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके? आप कह रहे हैं कि 30 वर्ष के आयु के जितने भी लोग ऊपर हैं टेस्ट अनिवार्य रूप से करने जा रहे हैं। क्या अपेक्षा है स्वास्थ्य विभाग की कि कैसे लोग इसमें अपनी भूमिका निभाएं और आपका सहयोग करें जो आशा बहने जा रही हैं उनके बीच में? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जनता है, जब तक कोई बीमारी नहीं होती है तब तक उसको लगता नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। जनता को ये समझना होगा कि इस बीमारी के होने के बाद जो जटिलताएं हैं वो बढ़ती जाती, तो हम इस चीज को ध्यान दें कि हमको बीमारी होने ना पाए। जब हम अपनी जांच समय से कराते रहेंगे तो हमको ये बीमारी होने नहीं पाएगी। हर व्यक्ति की साल में कम से कम 2 बार हम स्क्रीनिंग करेंगे। और अगर जैसे हमारी आशाएं जाती हैं या हमारे CHO जो ये पूरे प्रदेश स्तर पे चल रहा है, अगर किसी को इस तरीके से बुलाते हैं, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं सहयोग करें। अगर किसी को समस्या रहती है कि हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उसको छोड़ करके हम कैसे इस चीज के लिए जाएं, तो हमारे CHO सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे से अपने आरोग्य मंदिर पे रहते हैं। आप ये सोचिए कि आप मजदूरी कर रहे हैं, आपकी आजीविका बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारी हो जाएगी तो आपकी उस आजीविका पर कितना आर्थिक असर पड़ेगा। जब भी हमारी आशा बहनें आपके यहाँ जाएं तो आप उनका सहयोग करिए। अगर किसी दिन आपके पास समय नहीं मिल पा रही है, जिस दिन गई आशा बहन बुलाने, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन प्रतिदिन हमारा वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रहता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, तो वहाँ जाकर के अपने से भी आप जांच करवा सकते हैं जब आपको समय मिले, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप नाम ले रहे हैं, ये क्या हॉस्पिटल क्लिनिक टाइप में जगह है? वहाँ क्या इलाज वगैरह भी होते हैं? क्लिनिक है। वहाँ पर हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO जिनको कहते हैं वो नियुक्त हैं। 56 दवाएं, 14 जांचें उनको करनी है उस लेवल पे, और जो स्क्रीनिंग में मरीज मिलेंगे उनको प्राइमरी इलाज भी वो करेंगे। ये बीमारी इतनी भयावह है कि आप अपने दिनचर्या को बदल देंगे। अगर ये बीमारी हो गई तो ना आप चीज़ें खा सकते हैं कि आप चावल नहीं खाइए, आप गूदेदार फल नहीं खाइए, आप मिठाई नहीं खाइए, आप चीनी वाली चाय नहीं पीजिए। जो एक व्यक्ति की दिनचर्या है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से वो व्यक्ति इरिटेट भी होने लगता है। जैसे घर वाले अगर कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको मधुमेह है, तो वो आदमी घर से कभी कभी झगड़ा करता है और जिद में आकर के कहता है कि नहीं, अब मैं यही चीज़ खाऊंगा। तो अगर आपको पूरे जीवन इन खानों का आनंद लेना है तो आप स्क्रीनिंग कराइए, और स्क्रीनिंग कराइए जैसे आपको लगता है कि आप शुगर की तरफ, मधुमेह की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या को बदलिए, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। अपनी दिनचर्या में प्रयास करिए कि आप शारीरिक श्रम जरूर करें, जिससे आपके शरीर में जो आप खाते हैं ग्लूकोज स्टोर ना होने पाए। जब शारीरिक श्रम करेंगे तो वो ग्लूकोज का खर्च होगा। इसकी भयावहता को इतना समझिए आप कि अगर शुगर हो गया किसी को तो उसकी किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी आँख खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और न्यूरोपैथी आ जाती है, जिससे पैरों में झंझनाहट और जलन होने लगती है। वो मरीज बिल्कुल लाचार सा हो जाता है, उसके सामने सारी चीजें रहती हैं खाने पीने की, ना वो खा पी पाता है और ना ही किसी चीज का आनंद ले पाता है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसको हम अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। ये हमारी जीवन शैली की वजह से, गलत दिनचर्या की वजह से हमारे पास आती है ये बीमारी। तो हम अपनी दिनचर्या को अच्छे से रखें, स्क्रीनिंग करा के रखें ताकि बीमारी होने न पाए। इलाज करने से अच्छा है कि बीमारी ना हो। आयुष्मान आरोग्य मंदिर दुल्हपुर भियाव जिला अम्बेडकर नगर के इंचार्ज और हेड सुश्री माला विश्वकर्मा जी से हमने की बातचीत। सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया है,
उसको आप अपने इस सेंटर लेवल पर जितना आपको क्षेत्र मिलता है उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सर हमें लॉजिस्टिक मिलते हैं जो भी स्क्रीन में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर बोलते हैं, और हाइपरटेंशन बीपी का मिलता है, और भी ब्लड टेस्ट के लिए मिलते हैं हमें 14, और जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सिफिलिस, HIV का, ये सारे टेस्ट के हमें किट उपलब्ध कराए जाते हैं। मधुमेह का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? जी सर, ग्लूकोमीटर हमें दिया जाता है जी। उसके थ्रू हम जो भी पेशेंट आते हैं 30 के ऊपर वाले, उनका हम सबका टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है 100 mg/dl से, तो हम उनको दवाइयाँ देते हैं जो भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं है या ज़्यादा है तो हम उनको CSC पे रिफ़र भी करते हैं। बियाओं ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है। आपके सेंटर्स के थ्रू आशा बहनों के माध्यम से आप 37% आबादी तक पहुंच रही हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति और कैसे आप उसको ज़मीन पर उतार रही हैं? मेनली जो हम जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाते थे तब भी हम पेशेंट को बताते थे कि आप हमारे सेंटर पे आइए, आपको फ्री में सारे टेस्ट होंगे, जो भी शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और उसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसके थ्रू भी बताते हैं। और वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ वैक्सीनेशन पे भी जाके हम सेंटर पे वहाँ पे रहते हैं तो डाटा फीड करते हैं जो भी रहता है। उसके बाद से वहाँ पे भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ पे भी लोगों को मोटिवेट करते हैं और आशाओं को भी बताते हैं कि उनको भेजिए, यहाँ पे आते हैं तो उनको दवाइयाँ हम देते हैं। तो आशाओं के माध्यम से जी सर। आपकी आशा के अनुरूप क्या लोग आ जाते हैं सेंटर्स तक कि उन तक भी पहुंचकर हमें कई बार टेस्ट करना पड़ता है? कई बार हमें कैंप भी लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी मैं लोगों का स्क्रीनिंग करती हूँ। कितने गांव हैं आपके अंडर में और कितनी पॉपुलेशन है और कितने लोगों तक आपको पहुंचना है? मेरे अंडर में 4 गांव हैं, 4 आशाएं हैं। जो हमारी आबादी वो 5000 की है, जिसमें हमारा टारगेट आ रहा है 1800 से 1900 का, जिसमें मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 800 से 900 के बीच में, और जो 1-2 महीने में पूरा टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्रम में हमने बातचीत की एक लाभार्थी मधुमेह के रोगी से। हमारा नाम है चंद्रमुखन, घर लवैया प्रतापपुर, ब्लॉक भियाव, जिला तो अम्बेडकर नगर है ही है। आपको पता कैसे चला कि आपको ये शुगर वाली बीमारी हो गई है? अरे साहब हमें तो एकदम ना पता है कि राल की कुल बीमारी हमरे हुई, खटवैया लड़वैया कुल हाली पहले के। अरे पल्लेदार बढ़िया रही, जांगर कमीना रहा हमरे, लेकिन अभी ना जानते कैसे हमरे ये बीमारी हुई। तो बार बार पेशाब लगाए, देह में जैसे मालूम हो कमकपी रहा है, पता चल गया कि शुगर है। हाँ शुगर है। हाँ, चेक फिर इलाज कैसे शुरू हुआ? यही करौली इलाज, यहीं ताले से दवा लिया। क्या क्या सुविधा मिली आपको, दवाई या डॉक्टर? दवाई जौन मिलल हमें ठीक है मिलल, लेकिन लगभग 7-8 महीना हो गया। यह इतना है कि हमारे जौन है जब तक बढ़ियाला जब तक घटियाला। और खाना पीना में साहब मीठा उठा परहेज है, मीठा ना खाई, चावल है, आलू है, इहो कुल ना खाई। तो अभी क्या स्थिति है? आज दिखाने आए डॉक्टर साहब को, क्या दिक्कत आई थी और क्या उन्होंने आपको समाधान बताया? यह निगाह हमार थोड़ा कमजोर है, लवके कर मतलब सुअर कल यहाँ 360 पे रहल है। दवाई वही मिल जाती है? हाँ दवाई सब मिले, दवाई में कमी ना है। डॉक्टर साहब से मिलने में कितना समय लग जाता है? बहुत ज़्यादा समय ना लगा। डॉक्टर साहब सब अरे अच्छा महीना दवा होती, सब डॉक्टर लोग सब लग समझाना थे। तो श्रोताओं, आज का आकांक्षा के पंख कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए अपने रेडियो दोस्त सदक हुसैन को अनुमति। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और संपादन सदक हुसैन का, परिकल्पना संजय धर द्विवेदी की और इसके प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। आकांक्षा के पंख। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम के संयोजक संजय कुमार पांडे, वाचक और संपादक सत्यानंद वर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली कड़ी में चलेंगे एक और आकांक्षी जनपद में। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, मिले अवसर असंख्य आकांक्षा के पंख। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य को पाए, ब्लॉक और जिले में संपूर्णता लाए। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख।